आज के वीडियो में हम लोग दो क्रेडिट कार्ड के साथ कंपैरिजन करने वाले हैं, बीओबी एचपीसीएल एनर्जी क्रेडिट कार्ड और आईसीआईसीआई एचपीसीएल सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड। दोनों क्रेडिट कार्ड के क्या बेनिफिट है, दोनों क्रेडिट कार्ड के क्या चार्जेस हैं, दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। और अभी काफ़ी लोगों को बीओबी का जो एचपीसीएल कार्ड है, जो एग्जिस्टिंग होल्डर है बीओबी का, उन लोगों को ऑफर किया जा रहा है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि बीओबी का क्रेडिट कार्ड ले, एचपीसीएल कार्ड या फिर आईसीआईसीआई का ले। तो ये सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कंप्लीट डिटेल्स दोनों क्रेडिट कार्ड के बारे में। सबसे पहले बात करें ज्वाइनिंग बेनिफिट की, तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड में आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। हम बीओबी की बात करें तो बीओबी क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद आप 60 डे के अंदर अंदर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 5000 या फिर ऊपर का स्पेंडिंग कर लेते हैं तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में 2000 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं और आप इस क्रेडिट कार्ड में एडिशनल 100 रुपीज़ आप कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा। वही बात करें आपको आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड में, तो आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद ये क्रेडिट कार्ड का आप जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो पे कर देते हो और इस कार्ड को एक्टिवेट कर लेते हो तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में 2000 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं और इस क्रेडिट कार्ड में भी आप 100 रुपीज़ एडिशनल कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और अभी बात करें दोनों ही क्रेडिट कार्ड में आपको फ्यूल का ही जो दोनों ही क्रेडिट कार्ड है, तो आपको बीओबी की बात करें तो बीओबी में 5% तक आप सेविंग कर सकते हैं, जिसमें अगर आप 150 रुपये का स्पेंडिंग करते हैं तो आपको 24 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं और जिसमें आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर भी मिल जाता है। वही बात करें हम आईसीआईसीआई कार्ड की, तो आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड में आप भी उसमें भी आप 5% कैशबैक अर्न कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एचपीसीएल के फ्यूल स्टेशन पे अगर स्पेंडिंग करते हैं तो उसमें आपका 4% का कैशबैक रहेगा, 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर रहेगा। तो यहाँ पे दोनों का कैलकुलेट करें तो आपको यहाँ पे 5% का सेविंग कर सकते हैं और दोनों ही क्रेडिट कार्ड में आप एडिशनल 1.5% कैशबैक अर्न कर सकते हैं, जो कि रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके लिए आपको HP पे एप्लीकेशन होगा, उससे अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे एडिशनल 1.5% एडिशनल आप यहाँ पे रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप जो HP पे एप्लीकेशन है उसमें आपको वॉलेट में पैसा लोड करके नहीं करना है, आपको डायरेक्टली स्कैन करके यहाँ पे पेमेंट करना है तो ये वर्क करेगा। अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अगर वॉलेट में पैसा लोड कर लेते हैं तो फिर ये काम नहीं करने वाला है। आप बीओबी क्रेडिट कार्ड से डिपार्टमेंटल या फिर ग्रोसरी या फिर यूटिलिटी में स्पेंडिंग करते हैं तो अगर आप 150 का स्पेंडिंग करते हैं तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे। वही हम आईसीआईसीआई की बात करें तो आईसीआईसीआई में डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर आप यूटिलिटी में स्पेंडिंग करेंगे तो आपको इसमें अगर 100 रुपीज़ का स्पेंड करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब के अलावा बीओबी क्रेडिट कार्ड से कोई अदर जगह स्पेंड करते हैं तो अगर आप 150 का स्पेंड करते हैं तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे। वही हम आईसीआईसीआई की बात करें तो अगर आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से अगर आप 100 रुपीज़ का स्पेंड करते हैं तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और दोनों ही क्रेडिट कार्ड की रिवॉर्ड पॉइंट वैल्यू की बात करें तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड में आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट का 25 पैसा यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। और दोनों ही क्रेडिट कार्ड पे आपको मूवी टिकट पे डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि 25% का आपको डिस्काउंट मिलता है और जो कि पर मंथ आप यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हैं वो 100 रुपीज़ का ले सकते हैं। दोनों ही क्रेडिट कार्ड में सेम कंडीशन है। लेकिन बीओबी में बात करें तो बीओबी में आप पेटीएम पे आप डिस्काउंट ले सकते हैं। और यहाँ पे बात करें आईसीआईसीआई की तो आईसीआईसीआई में आप बुक माई शो पे डिस्काउंट ले सकते हैं। ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड में आपको मूवी में डिस्काउंट मिल जाता है। और आईसीआईसीआई की एडिशनल बेनिफिट की बात करें तो आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड में आपको रोड साइड असिस्टेंट का भी बेनिफिट मिलता है, जो कि बीओबी क्रेडिट कार्ड में आपको ये चीज़ नहीं देखने के लिए मिलता है। और दोनों ही क्रेडिट कार्ड में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर मिल जाता है और दोनों ही क्रेडिट कार्ड में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देखने के लिए मिल जाते हैं। बीओबी में पूरे ईयर में आपको 4 देखने के लिए मिलते हैं, पर क्वार्टर आप 1 का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आईसीआईसीआई में कुछ कंडीशनल है, उसको आप फुलफिल करेंगे तभी आप यहाँ पे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको कुछ इस तरह से ट्रांजेक्शन करने होंगे। मान के चलिए आप इस क्वार्टर में अपने क्रेडिट कार्ड से लाउंज एक्सेस यूज करना चाहते हैं तो अगर अपने बीते हुए क्वार्टर में अगर आपने 5000 का स्पेंडिंग किया होगा तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने 5000 का स्पेंडिंग नहीं किया होगा तो फिर आप इस क्वार्टर में अपने क्रेडिट कार्ड से लाउंज एक्सेस यूज नहीं कर सकते हैं। और दोनों ही क्रेडिट कार्ड में आपको जो प्राइमरी होल्डर होते हैं वही लाउंज एक्सेस यूज कर सकते हैं, अदर पर्सन नहीं कर सकते हैं। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपको दोनों ही क्रेडिट कार्ड पे आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक अर्न कर सकते हैं।
तो हम BOB की बात करें तो BOB क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद आप फर्स्ट जो रिचार्ज करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से तो उसमें आपको 100 रुपीज़ का आपको इस क्रेडिट कार्ड में कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा। वही हम ICC की बात करें तो ICC क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद आपको HP पे एप्लीकेशन पे फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों ही क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ इस तरह से 100 रुपीज़ का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो बात करें दोनों क्रेडिट कार्ड के एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी, तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फी है ज्वाइनिंग फी दोनों ही सेम है। 500 प्लस GST आपको यहाँ पे जो चार्जेस देने होते हैं, लेकिन आपको दोनों ही क्रेडिट कार्ड में एक तरह से बोले तो आपको जो ज्वाइनिंग फी वो वे ऑफ हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग बोनस के तौर पे 2000 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं। अब हम एनुअल फी वे ऑफ की बात करें तो एनुअल फी वे ऑफ करवाने के लिए BOB में आपको पूरे साल का जो खर्चा 50,000 या फिर 50,000 से ऊपर हो जाता है तो आपका एनुअल फी वे ऑफ कर दिया जाएगा। वही हम ICC की बात करें तो ICC में अगर आपका जो खर्चा 1,50,000 या फिर उससे ऊपर अगर हो जाता है तो भी आपका एनुअल फी वे ऑफ करवा दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे जो BOB और ICC क्रेडिट कार्ड का एनुअल फी वे ऑफ करवा सकते हैं। तो अब दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको चॉइस करना चाहिए इसकी बात करें तो BOB क्रेडिट कार्ड की हम बात करें तो BOB क्रेडिट कार्ड में जो मुझे प्लस पॉइंट लगा, BOB क्रेडिट कार्ड में एनुअल फी वे ऑफ करवाना जो कि इजी है। आप सिर्फ पूरे साल में अगर 50,000 या फिर उससे ऊपर खर्चा कर लेते हैं तो आपका एनुअल फी वे ऑफ हो जाएगा। लेकिन ICC क्रेडिट कार्ड में आपको 1.5 लाख का खर्चा करना होगा तभी आपको एनुअल फी वे ऑफ होगा, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा है। और वही बात करें यहाँ पे BOB क्रेडिट कार्ड में अगर आप लाउंज एक्सेस का यूज़ करते हैं तो फिर आपको BOB क्रेडिट कार्ड में किसी भी कंडीशन नहीं है, बिना कोई कंडीशन के आप लाउंज एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ICC क्रेडिट कार्ड में कुछ कंडीशनल है, उसको आप फुलफिल करेंगे उसके बाद ही आप यहाँ पे लाउंज एक्सेस यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन से मुझे जो कार्ड बेस्ट लगा वो BOB का क्रेडिट कार्ड बेस्ट लगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनुअल फी वो ईजिली वे ऑफ हो सकता है बिना कोई कंडीशन के, यहाँ पे जो मेरा लाउंज एक्सेस मिल सकता है। और हम इसकी बात करें जिन लोगों को यहाँ पे एडिशनल अभी क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग होल्डर है और उनको ऑफर किए जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड, तो उनकी बात करें तो अगर आपका फ्यूल में स्पेंडिंग है तो फिर आप BOB क्रेडिट कार्ड जो HPCL कार्ड है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका फ्यूल में स्पेंडिंग नहीं है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है वो क्रेडिट कार्ड लेने की। रीज़न ये है क्योंकि अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आपको जो पहले वाला लिमिट है वही सेम देखने के लिए मिलेगा, वो शेयर लिमिट मिलेगा, कोई सेपरेट लिमिट नहीं देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे एडिशनल आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको फ्यूल में स्पेंडिंग नहीं है तो फिर आपको ये कार्ड लेना चाहिए। तो फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जोड़ दो दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।